हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है। तो हम यहाँ पे डिवाइन एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके लाइफ में आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे रिवील करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज़ मुझे गाइड करें डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। पेज ऑफ अर्थ, ओके। क्वीन ऑफ फायर, द चैरियट, 6 of air, okay. 5 of earth, 9 of earth, king of water, यूनिटी, ओके। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 8 कार्ड्स निकाले हैं और भी देखते हैं कि इसमें क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में है 5 ऑफ फायर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अंतिम दांव आपके लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है, सावधान आपको रहने के लिए ये कार्ड बताता है कि यहाँ पे आपके शत्रु बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्रयोग कर चुके हैं और अब एक कोई अंतिम दांव हो सकता है आपके लिए। ये कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर कोई हमला आपके ऊपर हो सकता है। ये अंतिम दांव जो भी होगा बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है, आपके ऊपर इसका असर पड़ सकता है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा अपने शत्रुओं से आपको चालाकी से निपटने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप निश्चिंत रहते हैं तो आप कृपया सावधान हो जाएं। यहाँ पे अंतिम दांव आपके शत्रु चलने वाले हैं या खेलने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत ही जल भून चुके हैं। बहुत सारे बार ये लोग आपके ऊपर वार कर चुके हैं अलग अलग तरीकों से। कभी ब्लैक मैजिक, कभी विच क्राफ्ट, कभी तो हमला, या फिर कभी आपके लिए गड्ढे खोदे, कभी टांग खींची। ऐसे बहुत सारी चीज़ों से ये गुजर चुके हैं, लेकिन आपके ऊपर इम्पैक्ट भी काफ़ी पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी ये लास्ट दांव ये खेलने वाले, ये बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बॉटम ऑफ डेक में आया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट कार्ड जो है हमारा, तो यहाँ पे है पेज ऑफ अर्थ। तो ये कार्ड हमें देखिए, इस कार्ड से हमें क्या पता चल रहा, आपका प्रेजेंट और उसके भीतर की क्या आपके पास एबिलिटी है, क्या क्षमताएं हैं, ये चीज़ें कार्ड शो कर रहा है। इस समय आपकी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे है जहां आप ग्रोथ की तलाश में हैं। आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया बनाना चाहते हैं और भीतर एक आवाज़ आपको कह रही है कि तेरा समय आ गया, यानी आपका समय आ गया। आपके इनर वॉइस आपको बार बार ये बातें कहती हुई नजर आ रही है।
यहाँ पे डिपेंडेबल, अगर देखिए आप यहाँ पे डिपेंडेबल हैं, भरोसेमंद, यहाँ पे सीरियस, ग्राउंडेड, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट किया गया है पास्ट में, ये चीज़ें शो हो रही हैं। लोगों ने आपको छोटा समझा है, एवरेज समझा है, लेकिन उन्हें पता नहीं आपकी रूट्स कितनी गहरी हैं, आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और आपका यहाँ पे उदय अभी बाकी है। अभी आपका क्या कहते हैं उसको, अभी आपका राइज होना, आपका चमकना अभी बाकी है। इस समय आपके आसपास एक अनदेखा कोई जैसे कोई पोर्टल खुलता है ना, उस तरीके से कोई चैनल खुल रहा है, या आपको चैनल मैसेजेस आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपको फाइनेंशियली और एनर्जेटिकली सपोर्ट करने के लिए, है ना, ये एक चैनल, आपको चैनलिंग मैसेजेस आ सकते हैं, ये ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, कहाँ से एनर्जेटिकली सपोर्ट कौन करने के लिए आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं। यहाँ पे आपकी जो पावर है ना, वो सबटल है और लाउड नहीं है। यहाँ पे रास्ता अभी स्लो है, पर बहुत ही ज़्यादा स्थिर है, बहुत ही ज़्यादा स्थिर है आपके जीवन में। रिसेंट यहाँ पे आगे क्या होने वाला है, आपको एक ऐसा मौका मिलने वाला है जो आपकी लर्निंग को प्रैक्टिकल इनकम में बदल सकता है, ये कन्फर्मेशन है। हो सकता है कोई नए काम की शुरुआत आप करें, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। लेकिन अपने शत्रुओं से बच के रहें, फाइनल मौका ये अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, आपको बहुत सावधान रहना है। आपकी इन्हीं नई नई चीज़ों में जो आप नई चीज़ें करने वाले हैं, ये इनके जेलसी का बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, यहाँ पे आपकी सोल की पावर को ये चीज़ें दिखाए, इनर रॉयलिटी यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ बात अब ये बात है कि आपकी इनर पावर की, ये जो बात हो रही है यहाँ पे इस कार्ड से, ये आपके इनर पावर की बात हो रही है। आपके अंदर जिस आग को लोग दबा नहीं पाए, आपके शत्रु चाहते थे पर वो कर नहीं पाए, जो आपके शत्रु आपके आग को दबा नहीं पाए, वही आपकी असली पहचान है। वो आग वाकई में दबी भी नहीं, और वही आपकी एक्चुअल में आपकी पहचान वही है। आप वार्म हैं, लेकिन लोग आपको अप्रोच करने से बहुत डरते हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बहुत शांत स्वभाव वाले इंसान हैं। आप यहाँ पे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते आप। तो इससे भी आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। अपने पर भरोसा आपको रखना है, अपने पंख फैलाना है, उड़ना है आपको बोल्ड मूव्स करने की यहाँ पे ज़रूरत है, बहुत बोल्ड मूव्स। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, बहुत सारा ग्रेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति ने आपके बारे में सोचा कि आप कमज़ोर हैं, और बस यही उनकी गलती होने वाली है जो आपको कमज़ोर समझ रहे हैं। और यहाँ पे रहस्यमय शक्तियाँ क्या कर रही हैं आपके जीवन में, आपके अंदर की फेमिनाइन जो पावर है, द डिवाइन क्रिएटिव एनर्जी आपके पास है। आपके जीवन में जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, जिसे आप डिज़र्व करते हैं, ये वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं जिसे आप डिज़र्व करते हैं। आपके शत्रु की यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आपको इमोशनल मेंटल लेवल पर डालने की कोशिश कर चुके हैं, यानी इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको डैमेज करने की कोशिश हो सकता है। यहाँ पे स्पेल, यहाँ पे पहले कार्ड से मुझे पता चल गया था कि स्पेल इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो ये आपको बहुत ही एक मेंटल लेवल पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑरा अब उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। वो समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है, और आपके साथ बहुत सारी यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज चल रही हैं। ठीक है, तो हारना तो है ही उन्हें, लेकिन फाइनल मूव से आपको बचना है उनके। ठीक है, द चैरियट, तो आपकी विजय होगी और आपके आगे बढ़ने का समय ये कार्ड शो कर रहा है। आप लाइफ में एक ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हैं, जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये अचीवमेंट की देन नहीं, आपके विल पावर की जीत है। यहाँ पे ना आपको अचीवमेंट नहीं आई, ये आपके विल पावर के कारण हो रहा है।
आप यहाँ पे डिसिप्लिन्ड हैं, फोकस्ड हैं अपने गोल पे। आपकी स्टेयरिंग बहुत स्ट्रांग है और वो आपके हाथ में है। आपकी स्टेयरिंग किसी और ने नहीं संभाली हुई है। यहाँ पे आगे आने वाले समय में आपके रास्ते में जो अड़चने थी या आपके शत्रुओं ने जो अड़चने डाली थी, या ब्लैक मैजिक करके या विच क्राफ्ट करके या फिर कोई डार्क एनर्जी थ्रो करके, वो एक एक करके हटने लगेंगी। जो लोग आपका नाम दबाना चाहते थे, यानी आपके नाम को उभरते हुए नहीं देखना चाहते थे, एक राइजिंग स्टार के रूप में नहीं देखना चाहते थे, वो आपके सक्सेस को रोक नहीं पाएंगे। ना पहले रोक पाए थे, ना अब रोक पाएंगे। और मज़े की बात तो ये है कि आपका राइज जो आप उठने वाले हैं, यहाँ पे आपका राइज पब्लिक होगा। पब्लिक, आप यहाँ पे पब्लिकली पूरी तरीके से यहाँ पे आप पब्लिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम होने वाला है। लोग देखेंगे और चुप हो जाएंगे, कोई बोल नहीं पाएगा आपके बारे में, आप इतना चमकने वाले हैं। और यहाँ आपको एक वार्निंग भी आई है, जो अंतिम चाल कोई आपके खिलाफ आपका शत्रु खेलना चाहता है, वो उसी पर भारी पड़ने वाला था। अभी तक तो ये था कि आपको संभलना है, लेकिन आपके पास ऐसी पावर्स हैं कि वो उसी के ऊपर भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि यहाँ दिव्य संरक्षण यानी कि दिव्य एनर्जियों की सुरक्षा कवच है आपके पास। सुरक्षित हैं आप पूरी तरीके से। यहाँ पे मुझे आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है यहाँ पे आर्कएंजल, यहाँ पे देखिए मेटाट्रॉन की एनर्जी है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो आपके लिए खतरा था वो उन्हीं के ऊपर पलट चुका है। यहाँ आपको डरने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जी है। तूफान के बाद अब शांति की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। अब समय आ रहा है आपकी नाव उस किनारे पे पहुंचने का, उस किनारे पे पहुंचने वाली है जहां दुख खत्म हो जाता है और क्लियरिटी शुरू हो जाती है। हर चीज आपको साफ साफ दिखने लगेगी। आपने हाल ही में बहुत ट्रबुलेंस झेली है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स झेला है आपने, इमोशनल ड्रेनेज आपने झेला है, कंफ्यूजन झेला है। लेकिन अब हवा बदल रही है, हवा का रुख भी बदल रहा, हवा भी बदल रही है। आपका जहाज शांत पानी की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए लंबी सफरिंग का आपके यहाँ पे अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है। बेटर टाइम्स अहेड आपके जीवन में। आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ पे ट्रैवलिंग या कोई एनर्जेटिक शिफ्ट आपके लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है। कहीं ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, या एनर्जेटिक शिफ्ट, एनर्जी आपकी शिफ्ट होती हुई मुझे दिख रही है। जो नेगेटिव आई यानी इविल आई थी आपके लाइफ में, इविल इंटेंशंस थे, इविल आई थी, जेलसी थी, नेगेटिविटी थी, आपके पीछे जो लगी हुई थी, आपके शत्रुओं ने लगा रखा था, वो अब यहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखते हैं 5 ऑफ अर्थ। आपका डर और शैडो एनर्जी के बारे में ये कार्ड बात करता है। कभी कभी आप अकेला महसूस करते हैं, जैसे कोई समझता नहीं आपको, कोई सपोर्ट नहीं करता, या आप अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ें आपके चलती रहती है कि फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी आपको बहुत परेशान करती है, ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत सारे होते हैं। कभी ऐसा लगता है कि ये जर्नी अकेले ही तय करनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आज चलते रहते हैं। ये आपके डर को दिखा रहे हैं, इनसिक्योरिटीज को दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही ये कार्ड ये भी बता रहा है आपको मदद मिल रही है, बस आपको स्वीकार करनी है। आप शायद डर रहे हैं, हर चीज से आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आप गाइडेंस आपके पास ही है लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते। यहाँ पे हो सकता है ईगो या फिर मिसट्रस्ट के कारण आप उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि पास्ट में बहुत धोखे आपने ऑलरेडी खाए हैं, तो ये एक कारण हो सकता है। यहाँ पे देखिए शत्रु आपके चाहते हैं कि आप हेल्प ना लो किसी से, ताकि आप कमज़ोर बने रहो, और जो हेल्प आपको करने भी आए तो शत्रु ने भड़का देते हैं, और यही तो चाहते हैं कि आप हेल्प ही ना लो, एक ईगो में रहो कि मैं क्यों लूँ किसी का हेल्प, यही वो लोग चाहते हैं। इन चीज़ों से आपको निकलना है, लेकिन आप अब उनके ट्रैप में नहीं गिरने वाले, फंसेंगे नहीं आप, इतना तो आपको पता चल चुका है कि ये लोग आपको ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। 9 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये कार्ड आपकी डिवाइन इंडिपेंडेंसी और
भविष्य यानी आने वाले समय की अबंडेंस के बारे में ये कार्ड बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपने खुद के दम पर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, आप यहाँ पे स्टैंड करेंगे अपने दम पे, बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप एक ऐसे फेस में जाने वाले हैं जहां आप लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले सकेंगे। बहुत सारा जॉय मुझे दिख रहा है, और लोगों पे आप लोगों की भावनाओं को भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, है ना। तो अपनी कंपनी जहां भी आप जिस भी कंपनी में उठते बैठते हैं, जहां भी, वहां आप एंजॉय करोगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर पर्सनल सक्सेस हासिल करेंगे आप पूरी तरीके से। यहाँ पे एक मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी मुझे आ रही। आपका फ्यूचर अबंडेंट है पूरी तरीके से, और उसमें किसी दुश्मन की क्या औकात। आपका आशीर्वाद उनसे बड़ा है। आपको इतने आशीर्वाद मिले हुए हैं कि दुश्मन की औकात नहीं आपको हिला दे, और उनकी चालें आपसे बहुत छोटी पड़ने वाली हैं। फाइनल वो कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन वो भी शायद सफल ना हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे है नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी है। अब ये कार्ड क्या बता रहा है? आपके जीवन में प्रेम यानी कोई प्यार, कोई लव, और यहाँ पे आपके भावनाएं जो हैं वो, उसमें एक नयापन आ रहा है। सोचने समझने की शक्ति एक नई तरीके से आपके जीवन में काम करेगी। आपके जिंदगी में रोमांटिक इमोशनल एनर्जी प्रवेश कर रही है। कोई इंसान हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है कोई नया कनेक्शन है, या पुराना कनेक्शन एक नए रूप में लौट रहा है, बदलाव होके। जो बड़ा ही घटिया इंसान था लेकिन अभी सुधर के आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, वो आपके लाइफ में लौट रहा है। आपकी इमोशनल डेप्थ बहुत गहरी है। आप हॉलो नहीं हैं, आप सोलफुल हैं। आप खाली नहीं है, बिल्कुल सोलफुल हैं। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे समझनी होगी, बैलेंसिंग इमोशंस आवश्यक है। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपके दिल से खेले, सपोज आपके कोई दिल से फिर से खेल जाए, तो ये बात सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए आपको बैलेंस रहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे दिल से खेलने वाले तो स्टेप स्टेप पे मिलते हैं। इसीलिए आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई अगर आपके दिल से खेल जाए तो आप यहाँ पे बैलेंस रहें। इसीलिए अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें अपने ऊपर, नहीं तो आपके सोल तक ये दुख पहुंच सकता है। तो ये आपको भावनाओं पे नियंत्रण रखने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पे यूनिटी का कार्ड है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अलायंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब बात आती है यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन की। आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे स्पिरिट गाइड्स। ओके, ये देखिए आपके आसपास यहाँ पे ढेर सारे, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं आपके आसपास। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके पास, डिवाइन मेंटोर्स हैं आपके जीवन में, एनर्जी प्रोटेक्टर्स हैं, और आप यहाँ पे ट्रेडिशनल विजडम से गाइडेड हो। यहाँ पे एक कंफर्मेशन है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके जैसे हैं, रियल, सिंसियर, स्पिरिचुअल, ट्रस्टवर्दी। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब जितने गंदे और फ्रॉडी लोग थे ये आपके लाइफ से आउट। और सबसे एक बहुत डीप चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, आपके शत्रुओं को नहीं पता कि आप अकेले नहीं हैं। आपके शत्रुओं को नहीं पता कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे एक स्पिरिचुअल, अगर मैं बोलूं, वॉरियर्स हैं। स्पिरिचुअल यानी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। आपके शत्रुओं को पता ही नहीं है ये चीज, है ना। इसीलिए वो एक फाइनल कुछ बहुत तगड़ा आपके ऊपर करने वाले हैं, लेकिन ये चीजें असफल ही होंगी। ये अंतिम दांव आपके लिए भारी पड़ सकता है। सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है टोटल आपकी सिक्योरिटी, यहाँ पे इनविजिबल फोर्सेस आपके साथ है। कुछ नहीं कर सकते ये लोग, चाहे जितने भी एड़ी चोटी का दम लगा लें। अब अगर मैं पूरे कार्ड का आपको एक सार बताऊं कि क्या है इसका मतलब, अंतिम दांव आपके लिए नहीं, आपके खिलाफ खेला जाएगा, है ना। आपके लिए नहीं, आपके खिलाफ खेला जाने वाला है, और
वो उन्हीं पर भारी पड़ेगा। जो व्यक्ति, जो शक्ति, जो एंटिटी आपके रास्ते में अंतिम बार अड़चन डालने की कोशिश करेगी, वो उसी चाल में फंसेगी। आप सुरक्षित हैं। आप दैवीय रूप से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आप अनस्टॉपेबल हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। आप राइज करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुतों की चुप्पी का आप कारण बनेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है तो प्लीज दीजिए। इनका अंतिम दांव आपके जिंदगी में कोई खतरा नहीं पैदा कर सकता। आप निश्चिंत रहें। आपके आसपास आपके गार्डियन एंजल्स 24 आवर्स आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। एडिक्शन, किसी को एडिक्शन छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो ये एक फाइनेंशियल स्ट्रगल का कारण बन सकता है। जैसे सपोज ड्रिंकिंग की एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करना, पैसे की बर्बादी करना, तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल यहाँ पे आ सकता है। कोई अनहेल्दी हैबिट्स, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज बन के आ सकता है। तो ये किसी के लिए एडिक्शन का कार्ड है। एडिक्शन को छोड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परेशान हो सकते हैं। ये किसी के लिए मैसेज है, आपके शत्रुओं के लिए हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, देखिए ईगो भी एक बहुत बड़ा लत है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ईगो से भी डील करने वाले के लिए है। कोई यहाँ पे वाटर साइन देख रहे हो सकते हैं, या आपका शत्रु हो सकता है, या आप हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, दे विल बी बैक। आपके लाइफ में कोई आपका प्यार वापस आ रहा है, या तो पुराना प्यार सही होकर के लौट रहा, या कोई नया प्यार आपके लाइफ में आ रहा है। कोई नया रिलेशन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ नंबर्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। 5 नंबर, 9 नंबर एंड 5 नंबर, 9 नंबर, अगेन 5, 7 नंबर, 5 नंबर, ओ 3 टाइम्स 5 नंबर। ओके, तो 5 नंबर आपके लिए, देखिए 7 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है। आज इतने ही नंबर निकल गए। तो इसमें 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5555555 आपको दिख रहे हो सकते हैं, गूगल करना है आपको। 5 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 5th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपका लकी नंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एज देख लेते हैं। 33, 42, 44, 52, 53, 49, 40, 55, ये एज निकल के आ रही। थोड़े से नेम इनिशियल्स भी हम देख लेते हैं। तो आज मैं ऐसे ही नेम इनिशियल्स देखूंगी। तो यहाँ पे है सबसे पहले ANRT, HYK, V। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।